आप रिच होना चाहते हो तो इस बात को अपने दिमाग से निकाली दो कि मायने यह नहीं करता कि आप वर्तमान में कितना कमाते हो, 25,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो या 5 लाख कमाते हो, लेकिन मायने ये जरूर करता है कि आप उस पैसे को कैसे मैनेज करते हो। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज चैनल में सुना होगा कि ये व्यक्ति कल करोड़पति हुआ करता था लेकिन आज खाने के लिए दूसरों से मांग रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना, मैटर सिर्फ यही करेगा कि आप उन पैसे को कैसे मैनेज करते हो। आगे जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात तो आपने सुनी ही होगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टूड इट अर्न इट, ही हु डज नॉट पे इट। अगर हम इसको दो पार्टों में बांट देना तो आपको इसमें से पहला वाला पार्ट आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट को सुनने को तो मिलेगा लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करते। तो उसको आपको ध्यान से फॉलो करना है। पहले तो मैं बता दूं, इसको आपने हर जगह सुना हो सकता है, इसे सुनकर परेशान भी हुए होंगे, लेकिन आपको मेन फोकस जो इन नीचे की लाइन है उस पर देना है। ही हु अंडरस्टूड इट अर्न इट, ही हु डज नॉट पे इट। इन लाइनों के अंदर जो गहराई है उसे समझना जरूरी है। इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से उदाहरण के माध्यम से बता दूं आपको। दो दोस्त थे, विजय और जय। दोनों अच्छे ही दोस्त थे लेकिन अपने राज्य में वो सेना को देखा करते थे, यानी कि पूरी सेना को वही मैनेज करते थे। तो राजा ने दोनों को बुलाया और दोनों से कहा कि मेरे बाजू वाला देश मुझे परेशान कर रहा है, तुम दोनों में से उस देश को जो कोई भी जीत के आता है ना, मैं उसे उसकी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। तो दोनों ने सोचा कि अब हमारे लिए तो अच्छा अवसर आ गया, लेकिन इनका तीसरा दोस्त भी था, विजय और जय का। तो उसने पहले विजय के पास जाके पूछा, भाई तुम ये बताओ कि अगर तुम जीत के आते हो दुश्मन राज्य को तो तुम राजा से क्या मांगोगे। विजय ने साफ बोल दिया कि मैं तो आधा राज्य मांग लूंगा सिर्फ। और ऐसे ही वो दोस्त फिर जाता है जय के पास, जय से पूछता है, भाई तुम ये बताओ तुम क्या मांगोगे राजा से, क्योंकि विजय तो आधा राज्य मांगने वाला है। तो जय ने बोला, पहले मुझे जीत के आ जाने दो फिर मैं मांगता हूँ, मैंने जो मांगना है मैं सोच रखा है। तो ऐसे ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है आगे जाके, और फिर जय जीत के आ जाता है। जय आता है वापिस और जय राजा से मांगने जाता है। तो बोलता है, हे राजा कि मेरी सेना में सिर्फ 64 सिपाही बचे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि मेरे जो सिपाही बचे हैं पहले के लिए 1 रुपए दे दीजिए, अगर 1 देते हैं आप तो, लेकिन फिर दूसरे के लिए उससे डबल दीजिएगा। डबल मीन्स कि आप 2 दीजिएगा, फिर ऐसे डबल करते जाइएगा, 4 फिर 8 फिर 16, ऐसे आपको डबल करते जाने हैं। तो कुछ इस तरह उसने मांगा। राजा ने सोचा कि ये तो काफी इजी है, इसको मांगना था कुछ और भी मांग सकता है, इसने थोड़े से पैसे क्यों मांग लिए। ऐसा करते करते राजा 1 से 64वें नंबर तक पहुंचता है ना, उसका कुल अमाउंट हो जाता है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। आप तो इस अमाउंट को ध्यान से सुनिए, 92 करोड़ 235 करोड़ करोड़ की, यानी 92 करोड़ 235 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 40, इतना अमाउंट पहुंच जाएगा कि राजा के पास इतना अमाउंट था ही नहीं उस वक्त कि वो उन सिपाहियों को दे सके। तो यही थी कंपाउंडिंग की रियल पावर। अब आप सोच रहे हैं नीचे की लाइनों से हमें क्या पता चलो, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जय सब कुछ खा जाता और बोलता, राजा आप सिर्फ मेरे 5 सैनिकों के लिए सिर्फ इतने इतने पैसे दे दीजिए, तो हो सकता है वो 10-10 करोड़ भी मांग लेता। आप देख सकते थे 5 व्यक्तियों के लिए मांगता तो 5 करोड़ होते, लेकिन ऐसे में उसके कितने हो गए। उसने बीच में गिव अप नहीं किया, मीन्स कि उसने ना ही तो हिचकिचाया। आप हो सकते हैं किसी से कहीं पे भी कुछ करने जाते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, या आप उस काम को गिव अप कर देते हो, आप वहां से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने जय ने गिव अप नहीं किया था, राजा से जो भी मांग खुल के मांग लिया था। अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके लिए हमने 3 वेज बताए आपके लिए रिच होने के लिए, तो आप उन वेज को अच्छे से सुनिएगा, फिर आपको इस लाइन का असली मतलब समझ में आ जाएगा। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यूज द कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। अगर आप अपनी सैलरी का मिनिमम 10% भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो। अब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप सोच रहे हैं हम तो बैंक एफडी में कर देंगे, लेकिन वो आपको बैंक एफडी करोड़पति नहीं बनाएगी, ये ध्यान रखना। आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प कर पाएगी। आपने हो सकता है आज आपके पास 10 रुपए हैं, तो अगले साल आज जाते जाते वो पैसे सिर्फ आपके 8 रुपए बचेंगे, तो ये आपकी इन्फ्लेशन को बीट करेगी। एफडी सिर्फ आपकी 8 रुपए तक पहुंचने के लिए वो 10 ही रुपए में रहने देगी आपके लिए, सिर्फ इतना ही काम कर सकती है हमारी एफडी। तो इन्वेस्टिंग को हमें सबसे पहले 3 पार्टों में डिवाइड कर लेना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना सारा पैसा कभी भी लॉस ना कर दें, क्योंकि हो सकता है कभी भी हमें लॉस भी हो सकता है। तो इस कारण से हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया। अब हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी का जो 10% है वो 3000 रुपए निकल के आता है, तो आपको इन 3000 रुपए को 3 अलग अलग भागों में इन्वेस्ट करना है। अब वो आपको कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड आपको 12 से 13% का ईयरली रिटर्न देता रहेगा, और हो सकता है ये रिटर्न उसका 70 to 80% भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक सेफली होगा, मिनिमम वो 12 से 13% रिटर्न देने वाला है। ये तो हमारा नंबर 1 था, पार्ट 1 था। सेकंड हो सकता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ गेम है, ये आपको भी मालूम हुआ, लेकिन आप सोचेंगे 1000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए सेकंड वीडियो बना के दूंगा। आने वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपके लिए आप देख के चले 6 से 10% का आपको मिनिमम रिटर्न मिलने वाला है, और हो सकता है ये रिटर्न अगर आपकी प्रॉपर्टी कई अच्छी जगह पे है तो आपको ये रिटर्न 10 से 20% भी जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड वेज था। और जो हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है उसमें मैं बताऊंगा स्टॉक मार्केट। मैं जानता हूँ स्टॉक मार्केट का नाम सुन के आप सोच रहे हैं ये कहाँ फंसा दिया मैं, तो ये आप ध्यान रखिए, ये फंसाया नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी का भी देख सकते हैं 10% का भी हमने तीसरा भाग यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इससे आपको ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में बता दूं। स्टॉक मार्केट में आप कुछ कंपनी के शेयर खरीदते हैं, बाय और सेल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा ताकि प्रॉफिट मिल
मिल सके। आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके उनसे डिविडेंड भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है जहाँ से आप 50% तक का यानी कि 50% तक का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क फैक्टर आपका होना चाहिए, आप कितने रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब वो आप कहाँ से ओपन करा सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया ग्रो की, और हमने अपने कमेंट में भी पिन कर दिया। क्यों ग्रो? क्योंकि एक तो वो सिंपली यूजर फेस रहेगा, उसका इंटरफेस रहेगा, और साथ में आपको वहाँ पे इतनी सरलता मिल जाएगी, और इसके लिए आपको बोनस फैक्टर भी है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने भी स्टार्टिंग से वहीं से स्टार्ट किया था। आप भी वहाँ से अगर स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए सिंपल इंटरफेस लगे। वहाँ का जो बोनस है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्टॉक बताऊं, कि आप अपनी मेहनत नहीं करना चाहते स्टॉक में भी इन्वेस्ट करने के लिए, आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो आप कौन से शेयर बाय करेंगे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं कम बंदों को ही ज्वाइन कराता हूँ, लेकिन आपको करा लूंगा, आप ध्यान रखिए। तो आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे वीकली और मंथली आपको अपडेट देता रहता हूँ, पर डे का नहीं देता, कि मैं कोई भी ट्रेडिंग कराने वाला नहीं। मैं आपके स्टॉक सजेस्ट करूंगा, अगर आप उनको बाय करना चाहते हो कीजिएगा, वो आपके लिए 3 से 4 मंथ में अच्छा रिटर्न हासिल करके देते हैं। चाहे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी थोड़ी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका ही सारा रिस्क फैक्टर मायने करेगा, कि ऐसा नहीं कि कभी लॉस हो गया तो आप ये कहेंगे कि मैंने आपका पैसा डुबा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं।